चलो जी, मीनिंग एंड डेफिनेशन सबसे पहले लिखेंगे, लिखो। भैया कंपनी देखो कितनी आसान डेफिनेशन है। कंपनी कह रहे हैं, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड मतलब जिसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, बनाई गई है अंडर दिस एक्ट। अंडर दिस एक्ट कौन सा एक्ट है भैया? ये कंपनीज एक्ट 2013, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 20। सेक्शन 2 में डेफिनेशन लिखी हुई है, सेक्शन 220 में ये डेफिनेशन लिखी हुई है। कंपनी कैसे कहते हैं? तो वो कहते हैं कंपनी इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो तूने क्या बोला? बट कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 ये लिखना भी जरूरी है। जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कंपनी बनाई जाती है उसको कंपनी बोला गया बेसिकली। जो कंपनी इसमें रजिस्टर्ड होगी ना, कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड होगी, उसको कंपनी बोला जाता है। और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, ठीक है। अगर मैं इसकी मीनिंग की बात करूं, किसकी बात करूं? मीनिंग की। अगर मैं मीनिंग की बात करूं, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। क्या है भैया हमारा? ये आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी एक हमारा आर्टिफिशियल पर्सन है। क्रिएटेड बाय लॉ। कौन बनाता है इसको? कानून। हैविंग सेपरेट एंटिटी, या अपने आप में इसकी अपनी एक एंटिटी है। विद आ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। परपेचुअल सक्सेशन होता है इसका एंड अ कॉमन सील। A company is an artificial person created by law having separate entity with a perpetual succession and a common seal। क्या मतलब है बेटा? तन में बताइए जरा, तूने तो पढ़ रखा। और रिवीजन वाला लड़का कहाँ गया हमारा? रिवीजन वाला सर बस हो गया, रिवीजन हो गया। हो गया। अब ये पहली बार कर रहा? ठीक है, चल अब देखेंगे, तेरे को रगड़ेंगे ढंग से। समझो मेरी बात को, क्या बोल रहे हैं? देखो, एक तो बात उन्होंने बोली कि हमारा आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? विच इज़ नॉट नेचुरल। जैसे हम लोग क्या है? नेचुरल पर्सन है। क्या है? नेचुरल। बट आर्टिफिशियल पर्सन कभी देखा क्या? पीएनबी जाता हुआ दिख रहा हो तुम्हें कहीं? ओए पीएनबी इधर आई हो। कहीं तुम्हें एसबीआई जाते हुए दिख रहा हो? कभी कोका कोला जाते हुए दिख रही हो? बोतलें दिखती है, कोका कोला बंदा तो नहीं जाता हुआ दिखता ना। ओए कोका कोला इधर आई हो, तेरी कोल्ड ड्रिंक में कल छिपकली निकली। मैकडोनल्ड जाते हुए दिख रहा हो, मैकडोनल्ड इधर आइए, 2 बर्गर दियो।
भाई देखो प्लीज़ यार डिस्टर्ब मत करो यार, चैप्टर ख़राब हो जाएगा अदरवाइज। बहुत एनर्जी लगती है पता चीज़ें समझाने में फर्स्ट टाइम, इसीलिए तो मेरे को दोबारा पढ़ाने का मन नहीं करता, बहुत एनर्जी लगती है। सबसे पहली बात बोली आर्टिफिशियल पर्सन है, क्या है? दूसरा है क्रिएटेड बाय लॉ। कौन बना रहा है इसको? लॉ। अगर लॉ ना बोलता ना कि इसे पर्सन मानो तो आप पर्सन ना मानते, ठीक है। हैविंग सेपरेट एंटिटी, इसकी अपनी एक पहचान है, अपने आप अलग है ये। ही कैन बी स्यूड एंड ही कैन स्यू, इसको केस, इसके ऊपर केस किया भी जा सकता है और ये तुम्हारे ऊपर केस भी कर सकती है, समझे? विद अ परपेचुअल सक्सेशन। मुझे सक्सेशन का मतलब बता दो, सक्सेशन का, मुझे सक्सेशन का मतलब बता दो भैया। बहुत सिंपल वर्ड है, सक्सेशन का मतलब बता दो भैया कौन? हाँ डबल एस है। और डबल सी भी था भाई, छूट गया। एंड अ कॉमन सील, लास्ट में क्या हमारा, उसकी अपनी एक कॉमन सील भी है। हाँ बेटा थ्योरी से ही तो बनता है बेस। थ्योरी पढ़नी जरूरी का क्या मतलब होता है? टाइम पास में पढ़ रहा है क्या? हाँ भाई क्या बोल रहा सक्सेशन का मतलब बता, मेरे को बता। तेरे को तो तेरे से तो पूछ भी नहीं रहा मैं, तेरे को पता है क्या ऐसा, ये चीज़ पता है तुम्हें? तुम्हें ये पता है कि पूर्वजों से हमारे पास प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है ना, जो हमारे एंसेस्ट्रल होते हैं, जैसे लोग हमारे, जैसे फैमिली है, हमारे फादर साहब है, उनके नाम की जो प्रॉपर्टी होगी वो हमारे सक्सेशन में आ जाती है। सक्सेशन मतलब हमारे नाम पे आ जाती है ना, क्या बोलते हो उसे? बोल ना, डर क्या रही है यार? सक्सेशन में हमें मिलती है ना चीज़, जायदाद, जो जायदाद मिलती है हमें, घर वाले जो जायदाद छोड़ के जाते हैं वो सक्सेशन में मिलती है हमें, क्योंकि उसके सक्सेशर कौन है? जैसे तुम लोगों ने वर्ड जरूर सुना होगा जब आप हिस्ट्री पढ़ते थे कि औरंगजेब का जो बेटा था वो उसे सक्सेशन, और प्रेडिसेसर कौन होता है? जो हमसे पीछे थे, और सक्सेसर कौन होता है? जो हमसे आगे हैं। जो मेरा बेटा होगा वो मेरा सक्सेसर होगा, मेरे पिताजी क्या है? प्रेडिसेसर है, ठीक है। तो भैया इसका परपेचुअल सक्सेशन है। सुनो मेरी बात, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? सुनो, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है मेंबर में कम एंड गो, मेंबर में कम एंड गो बट कंपनी गोज फॉर एवर। उसके मेंबर आके मर जाएंगे, चले भी जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल टाटा है, ठीक है, जो इस समय कौन है? रतन टाटा है। उस समय कौन थे? GRD टाटा थे। वो चले गए पर टाटा कंपनी चल रही है ना। दिस इज नोन एज परपेचुअल सक्सेशन। क्या बोलते हैं इसे? परपेचुटी का मतलब क्या होता है? परपेचुअल का मतलब क्या होता है? परपेचुअल वर्ड आता है परपेचुटी से। परपेचुटी मतलब इन्फिनिटी। परपेचुअल सक्सेशन, आते रहेंगे जाते रहेंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे। कंपनी जब तक बंद नहीं करोगे, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 में उसकी एप्लीकेशन डाल के कि भैया मैं कंपनी बंद करना चाहता हूँ, तब तक कंपनी चलती रहेगी। गॉट इट? पक्का? और कॉमन सील का मतलब क्या होता है? सुनो, कॉमन सील का मतलब क्या होता है? कॉमन सील दिखाऊं तुम्हें? ये देखो, स्टेपलर नहीं बेटे, स्टैम्प टाइप होता है ना, स्टैम्प ऐसे लगता है ना। जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर ये चिपक गया वो डॉक्यूमेंट लीगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा। जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर ये चिपक गया ना कंपनी के नाम का, PNB की दिखाऊं? PNB की कॉमन सील सबकी अपनी अलग अलग। तो क्या हो गया? ये देखो,
सबकी अपनी सील अलग है। दी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, ठीक है। जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर लगा दी गई, ऐसे चिपका दी गई ना, वो डॉक्यूमेंट लीगल बाइंडिंग हो जाएगा। किसके ऊपर? ये ओरिएंटल बैंक की है भाई, पीएनबी की नहीं है। जो मिली वो दिखा दी। जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर ये लग जाता है वो डॉक्यूमेंट वैलिड हो जाता है, इसके ऊपर इसकी लायबिलिटी बन जाएगी कंपनी की। एक तरह से सिग्नेचर है किसका? कंपनी का, ठीक है। जिस डॉक्यूमेंट पे ये ठप्पा नहीं है तो उसको इग्नोर किया जा सकता है। ठीक है, इतनी बात हुई क्लियर? अब आगे बढ़ो। यार इसे ना, इसे आगे बैठा दो, तू भी आगे बैठ, तुम दोनों आगे बैठ जाओ बस। मैं तुम्हारी ऐसे हो गई ना, यहाँ रहोगे तो लोग भाई तो सर तो पेल ही सकता हूँ तुम्हारे। लिखो कैरेक्टरिस्टिक और फीचर ऑफ, लिखो, अरे लिख ले। कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स ऑफ ठीक है, लिखो पहला ऑफ अ कंपनी यार, ऑफ अ कंपनी। कैरेक्टरिस्टिक और फीचर ऑफ अ कंपनी सबसे पहला आता है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन की कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट की जाती है अंडर कंपनीज एक्ट 2013। डैश करके लिखो अंडर कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013। इनकॉर्पोरेशन जो होता है उसका कंपनीज एक्ट 2013 में होता है। लिख दे भाई नालायक, फिर तो हाथ तेज चलने लगे जब से जिम जा रहा। लिख ही नहीं रहा भाई। दूसरा लिखो, दूसरा लिखो, दूसरा सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या हुआ प्रांजल? अलग है, सबसे अलग है, एंटिटी है, ठीक है। लिखो थर्ड आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन। फोर्थ लिखो परपेचुअल एग्जिस्टेंस या परपेचुअल सक्सेशन। जो ऊपर पढ़ लिया ना वही है ये, परपेचुअल सक्सेशन। पांचवें पढ़ो लिमिटेड लायबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है। लिमिटेड लायबिलिटी क्या मतलब हुआ? लिमिटेड लायबिलिटी का समझ के चलना। लिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब हुआ? जो हमारी कंपनी होती है ना उसकी लायबिलिटी इतनी है जितना उसमें पैसा लगाया हुआ है, बस। प्रोप्राइटर पार्टनरशिप में ऐसा नहीं था। पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। कौन सी लायबिलिटी होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर बिजनेस बंद हो गया तो आपके अगर पर्सनल एसेट भी बिक गए ना तो बेच के भी लायबिलिटी पे की जाएंगी। ये पार्टनरशिप में होता है, कंपनी में ऐसा नहीं है। तभी लोग ज़्यादातर क्या करते हैं? पार्टनरशिप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पार्टनरशिप। तो ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो क्या बनाते हैं? पार्टनरशिप बनाते हैं। यही कारण है लोग वो पार्टनरशिप नहीं बनाते, सॉरी प्राइवेट लिमिटेड ज़्यादा बनाते हैं लोग।
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ज़्यादा बनाते हैं। क्यों? क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी होती है। कौन सी लायबिलिटी होती है? लायबिलिटी। अगर कंपनी बंद होएगी या लायबिलिटी पे ऑफ नहीं कर पा रही है कंपनी, तो उतना ही पे कर पाएंगे जितना पैसा कंपनी के पास है। ये नहीं होगा कि उसके मालिकों से पैसा मंगाया जाएगा कंपनी के पैसे पे करने के लिए। मान लीजिए मैंने 10 लाख रुपए का माल खरीदा किसी से और मेरे बिजनेस चला नहीं, मेरे पे पैसे आए नहीं, माल बेच के मेरा पैसा डूब गया। तो अब वो बंदा जिससे मैं उधार माल लेके आया था, उसे मैंने बोला भाई, वो मेरे सिर पे आके चढ़ गया, भाई पैसे दे पैसे दे पैसे दे। तो भाई कहा, भाई मेरी तो लिमिटेड लायबिलिटी, मेरी कंपनी हो गई बंद, लिक्विडेट। अब जितना पैसा मिल सकता है कंपनी से मिल जाएगा, इसके अलावा कोई पैसा मैं नहीं दे सकता। तो कह रहा तू दे। तो भाई मैं क्यों दूंगा, मेरी तो लिमिटेड लायबिलिटी है। इसीलिए तो कंपनी के नाम के पीछे लिखा जाता है लिमिटेड। दो तरह की लिमिटेड होती है, एक होती है प्राइवेट लिमिटेड और एक होती है लिमिटेड। दो वर्ड यूज़ होते हैं। एक होता है किसी भी कंपनी के पीछे दो वर्ड यूज़ होते हैं, एक होता है लिमिटेड और एक होता है प्राइवेट लिमिटेड। अभी जब आप नीचे जाओगे तो आई बे ग्री करके ये लिखा हुआ है, इसका जो इधर कंपनी है, इसके किसके बगल में, ये जो नीचे सबसे हमारे नीचे जो है कौन है वो, अरे ये क्या करता है, सलून है। सलून के बगल में मैं, हाँ आवाज़ नहीं आ रही ना, मेरी आवाज़ कम हो गई है, सुनाई कम देता है मेरे को। सलोन जो है ना, सलोन, उसके बगल में एक कंपनी है आई बेग वीक करके ऐसे करके लिखा हुआ है। तो आप देखोगे उसमें पीवीटी लिमिटेड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पीवीटी लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। क्या लिखा हुआ है? प्राइवेट लिमिटेड। समझे बात को? दिस इज़ द थिंग। तो लिमिटेड लायबिलिटी है तो जितनी लायबिलिटी उतनी पे किया जाएगा, इसके अलावा पे नहीं किया जाएगा। उसके बाद है छठवा, शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड। समझो जरा, दिस इज माय, भाई इस टॉपिक में मत कर भाई, समझ ले इन चीज़ों को। इसी का रिलीवेंस है जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ मैं। फॉर एग्जांपल ये मेरी ए लिमिटेड है, देखो मैंने क्या लिखा, लिमिटेड कंपनी लिखा। क्या लिखा? लिमिटेड। वर्ड मैंने क्या यूज़ किया बेटा, इतनी नॉलेज दे रहा हूँ ना आप लोगों को, तुम्हारे बच्चों को पता भी नहीं होगी, कई बच्चों को। लिमिटेड, इसका मतलब क्या हुआ, ये पब्लिक कंपनी है। कौन सी कंपनी है? पब्लिक। और अगर प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता तो प्राइवेट कंपनी होती। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मैक्सिमम मेंबर कैन बी इन अ कंपनी, कितने हो सकते हैं कंपनी में मेंबर? देवांश बता बेटा, एक कंपनी में कितने मेंबर हो सकते हैं? सिमरन बताओ बेटा। तू बता बे, तू बता। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कितने मेंबर हो सकते हैं? तो गवर्नमेंट की तैयारी कर लियो। मुझे इतना अच्छा लगा वेंकट के तेरे को याद है तब तक का। भाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं। मैंने प्राइवेट प्लेसमेंट का तुम्हें वो बताया था एक एग्जांपल, सेबी का एग्जांपल बताया था कि नहीं? सेबी का एग्जांपल याद है? भाई से मैं भगा दूंगा, मुझे मत बोलियो फिर कि तेरा दोस्त भगा दिया। इतना डिस्ट्रैक्टिव है ना ये, बहुत ज़्यादा फालतू की बातों में इतना वो करता रहेगा, अपना तो खून जलाएगा, मेरा भी जलाना शुरू कर देगा। तू अगर पीछे बैठा ना, कल से आगे नहीं बैठा ना, तू मेरे को, तू अभी से आ गया निकल के बाहर, जल्दी निकल गया। जगह तो मैं बना दूंगा बेटे, जल्दी आ। अब आयुष आवाज़ नहीं आनी चाहिए मेरे को तेरी, और तू भी सुन ले। इसे कल से जरूर बिठाऊंगा, आज तो नहीं बिठा रहा, कल से जरूर बिठाऊंगा।
भाई जब इसे आगे बिठाओ ना थोड़ा सा क्वालिटी आ जाती है। सुनो भाई सुनो, देखो ए लिमिटेड कंपनी है, ए लिमिटेड कंपनी है। इस जो लिमिटेड कंपनी होती है ना, सुनो, लिमिटेड कई सारी कंपनियां होती हैं, मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, बट अभी फ़िलहाल के लिए समझो कि जो लिमिटेड कंपनी होती है इसमें ना लोग पैसा लगाते हैं, कैपिटल लेके आ रहे हैं। इसमें बिजनेस, जो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस होता है उसमें अकेला बंदा पैसे लगाता है, यहाँ पे कई सारे लोग पैसा लगा सकते हैं। तो ये जो पैसा लगाया इसके बदले में इन्हें शेयर मिलते हैं, ए बी सी इस तरह से लगाया हुआ, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसके पास 500 शेयर है ना, इसके पास अगर इसके पास 500 शेयर है, ये बी सी बंदा है, और ये अगर डी बंदे को बेचना चाहता है तो आगे आ जा, कोई नहीं तू भी आ जल्दी आ जा, मेरे टाइम सीरियस हाँ कोई बात नहीं। लास्ट वार्निंग दे रहा, अब तेरी आवाज़ आ गई ना मैं तेरे को ऐसे भगा भी सकता हूँ। सुनो, ये चाहता है कि शेयर्स इसको बेच दे डी को, तो डी को बेच देंगे, सी ने बेच दिए अपने शेयर। होता है ना जो शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट से आप करते हो ना शेयर की ट्रेडिंग, बेसिकली हो क्या रहा वो ट्रेडिंग में, शेयर मार्केट में बेच ही रहे हो, एक ने बंदे को दूसरे को बेच दिया। खरीदा इसने, सी ने खरीदा था 100 रुपये का, बेच दिया 120 रुपये का, 100 रुपये का खरीद के 120 रुपये में बेच दिया, क्या दिक्कत आ रही। तो शेयर्स आर ट्रांसफरेबल है, क्या है ट्रांसफरेबल, शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। पहले मेरे पास शेयर्स थे, मैंने तुम्हें बेच दिए, तुमने किसी और को बेच दिए, दिस इज नोन एज शेयर्स ट्रांसफरेबिलिटी, शेयर्स को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब आ जाओ 7th, मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। सुन लो बात को, जो कंपनी है ना, कंपनी में और मे नॉट बी मैनेज्ड बाय ओनर। अच्छा बताओ कंपनी का मालिक कौन है, इस कंपनी का मालिक कौन है, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, क्योंकि उनके पास उनके शेयर हैं, समझा। जिसके पास जितने ज़्यादा शेयर्स होंगे उसके पास उतने वोटिंग राइट होंगे। जैसे रिलायंस है, मोर देन 75% जो है किसके पास है, अनिल अंबानी के पास है, समझा। लेकिन जिनके पास शेयर्स हैं सब मालिक हैं, बस वोटिंग पावर ही तो कम होगी। तो देखो नहीं, जब शेयर मार्केट में शेयर्स खरीदते हैं किसी कंपनी के, तो हम भी उसके मालिक बन जाते हैं, लेकिन एक बात बोल रहे हैं, मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। कंपनी की मैनेजमेंट अलग होती है और ओनरशिप अलग होती है। मैनेजमेंट तो आप लोग पढ़ ही रहे हो, मैनेजमेंट कौन होती है, जो टॉप लेवल पे बैठती है, जो डिसीजन मेकिंग कर रही है। तो नॉर्मली होता क्या है कि जो ओनरशिप होती है वो तो शेयर होल्डरों की होती है, किसकी होती है, लेकिन मैनेज करने के लिए ये स्पेशलाइज बंदे हायर कर लेते हैं। अब अंबानी को क्या पता डिसीजन मेकिंग कैसे करनी, तो उसने मैनेजर रखे हुए बहुत सारे, वो आएगा मैनेजरों से बात करेगा, और अपने आप को भी उसने सीईओ बनाया हुआ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया हुआ है। पढ़ रहे होंगे ना तुम लोग मैनेजमेंट में, टॉप मैनेजमेंट में सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या होता है, सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर क्या होता है। कंपनी का सीएफओ कौन बनता है, जैसा भी आपने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ पढ़ी होगी, सीएफओ ऑफ ट्विटर एक्स। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ,
ये देखो पीवी बालाजी सीएफओ है टाटा ग्रुप का। तो समझो बात को, मैं जो बताना चाह रहा हूँ, मालिक कौन है? टाटा, रतन टाटा, है ना। लेकिन चला कौन रहा है? ये लोग बैठ के, मैनेजर लोग जो होते हैं। सीएफओ कौन है इस समय? चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो दे आर ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट इज डिफरेंट इन केस ऑफ कंपनी। दे कैन बी ओनर, कैन बी मैनेजर एज वेल। ऐसा हो सकता है कि जैसे मेरी प्राइवेट कंपनियां होती हैं ना, प्राइवेट कंपनियां में नॉर्मली ऐसी होता है कि मेरे अपनी कंपनी है, मैं ही मैनेजर हूँ, मैं ही चला रहा हूँ अपनी कंपनी को। ऐसा होता है नॉर्मली। जैसे मान लीजिए तन्मय ने कहा मेरे को कंपनी बनानी है, आईटी कंपनी, तो तन्मय उसका शेयर होल्डर बन गया। शेयर होल्डर के बाद चला भी यही रहा है, बैठ के डिसीजन मेकिंग सारी कौन कर रहा है? तन्मय चला रहा है। एम्प्लॉय किसको रखना है, कितनी सैलरी होगी, ये सब चीज़ें तन्मय कर रहा है। तो भैया ये क्या है? ओनरशिप। तब हो सकती है ओनरशिप और मैनेजमेंट एक साथ, लेकिन नॉर्मली क्या होता है? ओनरशिप और मैनेजमेंट डिफरेंट होती है। क्या होती है? डिफरेंट होती है नॉर्मली। ठीक है, अब आ जाओ 8। कंपनी का क्या होता है? कंपनी का ओनरशिप जो वो कॉमन सील होती है, जिसके ऊपर ये फिक्स हो गई, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर कोई रखना चाहता तो रख भी सकता है, और नहीं रखना चाहता तो नहीं भी रख सकता। ठीक है, बट कॉमन सील होती है जिसके ऊपर ये फिक्स हो गई, तो भैया वो लीगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा, उससे आप भाग नहीं सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, अब आ जाओ ज़रा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, यहीं से क्लैरिटी होनी शुरू हो जाएगी। अब टाइप्स ऑफ कंपनीज। कंपनी के कितने प्रकार होते हैं? सबसे पहला लिखो, वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी, इसमें क्या होता है? इट हैज़ ओनली वन मेंबर। जैसे एक सोल प्रोप्राइटर होता है ना, जो अकेला बिजनेस चलाता है, उसी का एक अपडेटेड वर्जन है बेसिकली। बस कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हो जाता है, कंपनी बना लेता है अपनी, एक अपना आप अकेला चला रहा है। ये अभी कॉन्सेप्ट कुछ ही दिन पहले आया, 2014 में लेके आए थे इसको। दिस इज द थिंग, इसमें एक ही मेंबर होता है। इसकी जो पेड अप कैपिटल जो होती है, इसकी जो पेड अप कैपिटल होती है, पेड अप कैपिटल शुड नॉट बी मोर देन 50 लाख। इसकी जो पेड अप कैपिटल है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा है एनुअल टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड ₹2 करोड़। उसका एक साल का टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2 करोड़ से ज़्यादा है तो वो वन पर्सन कंपनी से हटना पड़ेगा उसे। वन पर्सन कंपनी कैन हैव एट लीस्ट वन डायरेक्टर। उसका एक डायरेक्टर हो सकता है, बट नॉट मोर देन 15 डायरेक्टर। 15 डायरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका एक डायरेक्टर होगा, एक डायरेक्टर। देखो सुन लो, मैंने मेंबर तो एक होगा, मेंबर एक से ज़्यादा नहीं होते, लेकिन उसके डायरेक्टर 15 तक हो सकते हैं।
समझा बात को? डायरेक्टर कौन होता है? डायरेक्टर तो एक तरह से कंपनी के एम्प्लॉय की तरह काम करेंगे वो, CFO ये जो होते हैं। मेंबर कौन है? मालिक कौन है? जो प्रॉफिट जो बटेगा सारा का सारा किसके पास जाएगा? मेंबर के पास जाएगा। तभी तो कहा मेंबर और डायरेक्टर डिफरेंट होते हैं। तू क्यों चौंक रहा? मैंने कुछ अलग बोल दिया क्या? है? ठीक है जी, दूसरा लिखो, प्राइवेट कंपनी। It is one which has minimum capital as may be prescribed। मतलब जितनी कैपिटल बताएगी कि इतनी कैपिटल तो होनी चाहिए ही चाहिए। एंड इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है बेटा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे जाते हैं। एक डॉक्यूमेंट होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे जाते हैं। रेस्ट्रिक्ट करता है, मना करता है क्या? द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर। उसके शेयर ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। The maximum number of members can be 200। 200 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते। prohibits any invitation हेलो, गुड इवनिंग सर, क्या हाल है? बढ़िया एकदम। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस उसे खोलना पड़ेगा अकाउंट, वो खोल देंगे। हाँ ठीक है। हाँ जी हाँ जी ठीक है, कर लीजिए उसे। ओके। हाँ जी बताओ बेटा। हाँ, प्रोहिबिट एनी इनविटेशन, ध्यान से सुनना। प्रोहिबिट एनी इनविटेशन to public to subscribe for any securities to any securities of the company, any securities of the
कंपनी क्या मतलब है? आप पब्लिक को शेयर्स नहीं बेच सकते, आप पब्लिक को शेयर्स नहीं बेच सकते हो एक्सेप्ट 200, 200 बंदे तक तो बेच सकते हो, इससे ज़्यादा बेचोगे तो आप रेस्ट्रिक्टेड हो, आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का उल्लंघन किया है, आपको डाल दिया जाएगा, पेनल्टी पड़ जाएगी आपको। कहने का मतलब पता है क्या है, गवर्नमेंट ना यार ये चाहती है कि भाई लोगों को रेस्ट्रिक्ट किया जाए, ऐसी नहीं किसी से भी पैसे उठा लेंगे, कंपनी बना लेते हैं लोग, दबा के पैसा उठाते हैं, जैसे सहारा कंपनी होती है, लोगों को कईयों का पैसा डूबा है, समझे? तो भैया पब्लिक से आप सिक्योरिटी इशू नहीं कर सकते, शेयर इशू नहीं कर सकते पब्लिक को, मतलब प्राइवेट कंपनी का कभी भी डीमैट अकाउंट नहीं हो सकता, मतलब प्राइवेट कंपनी कभी भी लिस्टिंग में नहीं जा सकती। लिस्टिंग मतलब क्या होता है? शेयर मार्केट में जितनी भी कंपनियाँ होंगी वो कौन होंगी? लिमिटेड कंपनियाँ होंगी, समझे? उन्हें पब्लिक कंपनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पब्लिक कंपनी। अब समझो ज़रा, नोट, पहला नोट है companies are not required to have minimum paid up capital एट प्रेजेंट। आज के समय में गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि आपको मिनिमम कैपिटल रखनी नहीं है, कितनी भी, ज़ीरो पे भी आप कंपनी खोल सकते हो। वरना होता क्या था कि अगर आपने मिनिमम कैपिटल 1 लाख रुपए रखी तो आपको 1 लाख रुपए डालने पड़ते थे बिजनेस के अंदर। अब ऐसा नहीं है, मिनिमम कैपिटल हटा दी, मिनिमम कैपिटल कंपनी की हटा दी। दूसरा पॉइंट लिखो, द नेम ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, द नेम ऑफ प्राइवेट कंपनी ends with words private limited। किस नाम से यूज़ किया जाएगा? प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। समझो फॉर एग्ज़ाम्पल ABC प्राइवेट लिमिटेड। अब आप जाओगे तो आप कंपनी के आगे, किसी के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ, तो कौन सी कंपनी है वो? प्राइवेट कंपनी है। कौन सी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी। शेयर नहीं बेच सकती मार्केट के अंदर, ये रेस्ट्रिक्शन है उनके ऊपर, कंपनी के ऊपर। क्लियर है? पक्का? अच्छा, ABC प्राइवेट लिमिटेड। दूसरा लिखो, पब्लिक कंपनी। पहली हो गई 1% कंपनी, दूसरी होगी प्राइवेट कंपनी, फिर उसके बाद हमारी थर्ड आती है थर्ड लिखो हमारी पब्लिक कंपनी। अब भैया पब्लिक कंपनी क्या होती है? देखो कितनी सिंपल डेफिनेशन है इसकी, पता है ना? अब पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी which is not a private company। जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है, पहली बात। B हैज़ अ मिनिमम कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। जितना प्रेस्क्राइब किया गया उतनी मिनिमम कैपिटल होगी। और मैं वही बता दूं बात, अभी तक कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, ज़ीरो पे भी आप लिमिटेड कंपनी बना सकते हो।
इज अ प्राइवेट कंपनी being a subsidiary of a company which is not a private company. मतलब अगर किसी कंपनी की सब्सिडरी है ना, सब्सिडरी का मतलब पता क्या होता है? मान लो ए लिमिटेड है, अब सुनो मेरी बात, ए लिमिटेड कंपनी ने ए प्राइवेट लिमिटेड में शेयर्स खरीदे हुए हैं, शेयर्स, तो ए प्राइवेट लिमिटेड जो है ना सब्सिडरी है किसकी? सब्सिडरी मतलब बेटी, सब्सिडरी ऑफ ए लिमिटेड। ए लिमिटेड की क्या है वो? सब्सिडरी है। क्या है? सब्सिडरी। समझे? है भाई, मैं बड़ी कंपनी हूँ, उसकी एक छोटी कंपनी है, उसे बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी, भले ही वो प्राइवेट लिमिटेड है, भले ही वो पब्लिक किसकी कंपनी है? पब्लिक कंपनी की है, लेकिन उसे क्या माना जाएगा? प्राइवेट लिमिटेड माना जाएगा। क्या माना जाएगा? ठीक है, समझे कि नहीं बेत? मैं लिमिटेड कंपनी हूँ, मेरी एक छोटी कंपनी है, मैंने उसमें शेयर खरीद रखे हैं, मैं लिमिटेड कंपनी हूँ, लेकिन वो मेरी सब्सिडरी है, तो क्या मेरे नाम से जानी जाएगी कि नहीं? उसका अपनी आइडेंटिटी, वो प्राइवेट कंपनी मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? प्राइवेट कंपनी। इसके जो मिनिमम मेंबर होते हैं ना, इसके प्राइवेट लिमिटेड के कितने मिनिमम मेंबर होते हैं? इसके होते हैं मिनिमम मेंबर 2। अगर 2 से 1 होगा तो, अगर 1 होगा तो 1% कंपनी बनाएंगे, 2 है तो प्राइवेट कंपनी बनाएंगे, और अगर मिनिमम इसके कितने होंगे मिनिमम मेंबर? मिनिमम मेंबर इसके होंगे 7। हाँ, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? यस, अनलिमिटेड। कितने हो सकते हैं? अनलिमिटेड, जितने चाहो। और इसी वजह से लिमिटेड कंपनियां जो होती हैं वो लिस्टेड होती है शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट में शेयर्स इशू करती है, मार्केट के अंदर क्या करती है? शेयर्स इशू करती है, और वहाँ से पब्लिक से पैसा उठाती है। अब सब जो एक और मिनिमम डायरेक्टर, इसमें कितने होते हैं मिनिमम डायरेक्टर? प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम कितने होते हैं डायरेक्टर? मिनिमम 2, मैक्सिमम 15। और इसमें डायरेक्टर कितने होते हैं? मिनिमम 3, मैक्सिमम 15। इसमें मिनिमम 3 तो रखने पड़ेंगे आपको डायरेक्टर, ऊपर 2 और 15। इसमें 3 और 15। डायरेक्टर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? डायरेक्टर। मेंबर और डायरेक्टर अलग होते हैं, याद है ना? मेंबर मालिक होता है, डायरेक्टर कौन है? जो काम करने वाले होते हैं, काम करेंगे हमारे यहाँ। अब लिखो, फोर्थ टॉपिक लिखो, हाँ लिखो, ए प्राइवेट, एक कंपनी, चाहे वो प्राइवेट है या पब्लिक है, मे बी क्या हो सकती है?
लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी हो सकती है या अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी हो सकती है या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। समझो बात को, तीन तरह की कंपनी होती है। एक होती है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ये तो तुम्हें मेरे को समझा ही रखा है मैंने तुम्हें। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का मतलब होता है इससे ज़्यादा पैसे नहीं दे पाएंगे जितना पैसा लगा रखा है। दूसरी आती है अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, इसमें कंपनी की लायबिलिटी रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, आपके पर्सनल एसेट्स भी बेच दिए जाएंगे अगर कंपनी के पैसे दिए नहीं गए। ठीक है। थर्ड होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, उसमें गारंटी दे देते हैं, देखो भाई अगर हमारा डिसोल्यूशन हुआ तो हम इतने की गारंटी देते हैं कि हम 5 लाख रुपए दे देंगे आपको, मेरी पर्सनल गारंटी है। उसे बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, जब वाइंडिंग अप होगा तो मैं आपको जितना मैं गारंटी दे रहा हूँ ना उतना पैसा दूंगा, उससे ऊपर कितना होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी में। यहाँ मैं गारंटी नहीं देता, मेरे पर्सनल एसेट भी बिक गए ना तो भी मैं आपको पैसे दूंगा कंपनी के बंद होने पे। और लिमिटेड लायबिलिटी भाई, कंपनी अगर बंद हो गई तो जितना पैसा देना था उतना ही देंगे बस, उससे ज़्यादा हम अपने पैसे अपनी जेब से नहीं देंगे। दिस वाज ऑल अबाउट, ये था हमारा। अब ये इसके बाद अब इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक शुरू होगा वो कल से शुरू हो जाएगा, उसका नाम है शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। और कल से कोई टॉपिक नहीं चढ़ेगा आपकी में। एक बैलेंस शीट का 8 नंबर का क्वेश्चन आता है इसका पक्का, ठीक है, वो हम अच्छे से करेंगे।